वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन नेम एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो डोमेन नेम एंड होस्टिंग ये प्रोवाइडर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा डोमेन नेम के लिए godaddy.com। सो आपको गूगल पे godaddy सर्च करना है एंड उसे ओपन करके आपको जो भी डोमेन नेम चाहिए वो आप वहाँ ले सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप डोमेन नेम लेने के लिए godaddy का यूज करो। तो आपको जो भी डोमेन नेम चाहिए उसका आप नेम यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने अंकित मिश्रम मेरा नाम यहाँ पे डाल दिया एंड सपोज मुझे अंकित मिश्रम.com ये डोमेन नेम लेना है, तो यहाँ पे देखो ये बता रही है डोमेन इज अवेलेबल। सो मैं ये डोमेन ले सकता हूँ। तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ डोमेन नेम सेलेक्ट करके रखे थे, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। बस अभी मुझे अंकित मिश्रम.com ये डोमेन नेम लेना है एंड कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको डोमेन नेम प्राइवेसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स करूंगा। आपको भी नो थैंक्स करने की जरूरत करना है, क्योंकि प्रोटेक्शन लेके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। बस आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ये लोग हाइड करेंगे, तो आप नो थैंक्स से कर लीजिए। एंड प्रोफेशनल ईमेल इसे भी आप नो थैंक्स से कर दीजिए। आप जो भी होस्टिंग लेंगे वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको प्रोफेशनल ईमेल नेम फ्री में प्रोवाइड करेगा। तो लिनक्स वेब होस्टिंग इसे भी नो थैंक्स कर दीजिए और कंटिन्यू टू कार्ट कर दीजिए। ओके, कंटिन्यू कार्ट करते ही आपको इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपका डोमेन नेम दिखेगा और इसका प्राइस। तो और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके डोमेन का ड्यूरेशन भी दिखेगा। तो मैं अभी 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ। अगर आप चाहो तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए भी ले सकते हो। उस हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर मैं 2 ईयर्स रहता तो 1248 मुझे कुछ 40% ऑफ मिल रहा है, लेकिन मैं अभी 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ। ओके, एंड नीचे देखिए आपको चेकआउट का बटन मिलेगा। आपको चेकआउट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपका बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू टू अगर आपका godaddy पे पहले से अकाउंट है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। सो मेरा पहले से godaddy पे अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली साइन इन करता हूँ। आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो। ओके, तो इसके बाद आपको पेमेंट का इंफॉर्मेशन आएगा। तो पेमेंट में यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन है और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वैलेट, यूपीआई, ये सारे ऑप्शन है। तो आपको जो भी पेमेंट गेटवे यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। मैं अभी यूपीआई यूज कर रहा हूँ एंड ऑटोमेटिकली ये पेज आ गया कंप्लीट परचेस। सो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन डालना है और यूपीआई का मुझे लेना है तो यूपीआई पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालने के बाद मुझे पे का पेमेंट करना है। पे के पेमेंट करने के बाद आपका जो भी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है जो यूपीआई है, तो आपको यूपीआई की यहाँ पे आएगा एक रिक्वेस्ट आएगी पेमेंट के लिए। तो वहां से आपको पेमेंट करना है और आपको मेक पेमेंट करना है। तो इस तरह से आपको डोमेन नेम परचेस करना है एंड डोमेन नेम आपको परचेस करने के बाद आपको होस्टिंग लेनी। तो होस्टिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रेट सर्वर। मैं godaddy आपको होस्टिंग के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत स्लो मुझे लगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ ग्रेट सर्वर.in। तो आपको सर्च करना है ग्रेट सर्वर.in। ओके, एंड आपको ये टॉप पे वेबसाइट दिखेगी ग्रेट सर्वर आईटी कंसल्टिंग कंपनी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से होस्टिंग परचेस करनी है। तो यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, शेयर होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग और वीपीएस सर्वर। तो अभी आपको शेयर होस्टिंग ही लेना ठीक रहेगा क्योंकि रीसेलर और वीपीएस लेके आपके वेबसाइट पे उतना विजिटर्स और ट्रैफिक नहीं आना है, तो आपका शेयर होस्टिंग में काम चल जाएगा। तो शेयर होस्टिंग में यहाँ पे ग्रेट सर्वर 3 प्लान है। एक स्टार्टअप प्लान है, दूसरा इंटरमीडिएट है और थर्ड वाला एडवांस प्लान है। तो यहाँ पे स्टार्टअप प्लान 100 रुपीज पर मंथ से है। उसमें आपको सिंगल डोमेन और 10 GB स्पेस मिलेगा और 5 ईमेल अकाउंट मिलेंगे। इंटरमीडिएट में 200 रुपीज पर मंथ है, 3 डोमेन होगा, 100 GB स्टोरेज मिलेगा और ये सारी चीजें। तो आपको आपके हिसाब से जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो। अभी आपका स्टार्टअप है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ स्टार्टअप और इंटरनेट ले लो। अगर आपको आपके क्लाइंट्स के भी वेबसाइट सेम डोमेन सेम मशीन पे परचेस होस्ट करना है तो आप ये एडवांस प्लान ले सकते हो। इस पे आप अनलिमिटेड डोमेन होस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी स्टार्टअप प्लान पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके आपको इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपने जो भी डोमेन नेम परचेस किया था godaddy से उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे। मैंने डोमेन नेम परचेस नहीं किया बट मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आई ऑलरेडी परचेज सम डोमेन्स फॉर मी। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है आपको। तो
तो जो भी स्टार्टर प्लान है उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और बिलिंग साइकिल है, बिलिंग साइकिल आप मंथली, सेमी एनुअली और एनुअली ले सकते हो। तो आप मंथली और सेमी एनुअली भी ले सकते हो। एनुअली मतलब 1 साल के लिए, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के लिए। तो अगर आप एनुअली लेते हो तो आपको यहाँ से 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एनुअली पे क्लिक करो और कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 1000 आपको पर ईयर के लिए निकालना है। तो मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, GS-50। इससे आप कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको उसमें 50% ऑफ मिलेगा। अगर वो 1 ईयर हो, 1 ईयर से ज्यादा होगा तो मैं यहाँ पे GS-50 इनका -50 इनका प्रोमो कोड डाला और वैलिड कोड कर रहा हूँ। वैलिड कोड करके आप देख सकते हो कि आपको डायरेक्टली 50% ऑफर मिल गई। तो अभी इसका प्राइस 1000 से लेकर 500 हो गया। और चेकआउट पे क्लिक करना है मुझे। चेकआउट पे क्लिक करते हुए मुझे इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे ऊपर लिखा है प्लीज एंटर योर पर्सनल डिटेल्स एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन टू चेकआउट। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना। और अगर आपने रजिस्टर इस वेबसाइट में नहीं किया होगा तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस एंड पेमेंट गेटवे मुझे डालना है। पेमेंट गेटवे में पासवर्ड डालना है। सॉरी, मुझे यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज चूज योर प्रिफर्ड मेथड ऑन पेमेंट है। तो यहाँ पे पे विया पेटीएम, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर ऑप्शन है। और सेकंड साइड में पे विया बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, वैलिड यूपीआई। तो मैं पे विया पेटीएम पे कर देता हूँ और कंप्लीट ऑर्डर। ओके, तो ये पेज अभी एक दूसरे पेमेंट गेटवे के पेज पे डायरेक्ट खोलेगा। इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है और आपको जो भी आपका पेमेंट है वो करके आपका ऑर्डर कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप आपका नंबर डाल दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। आपके पेटीएम वाले नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। अगर आपका बस पेटीएम नहीं तो आप भीम यूपीआई से भी कर सकते हो। सो यहाँ पे ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना और पे कर देना। ये इतना सिंपल है। तो ये हो जाने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा। वो कुछ इस तरह से होगा। एक सेकंड में आपको दिक्कत होगी। GreatServer.in, यहाँ पे साइन इन नीचे ऑप्शन है, वो साइन इन पे क्लिक करना है। तो आप जब पेमेंट कंप्लीट करोगे तभी आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वन सर्विसेज है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने डोमेन में होस्टिंग के लिए परचेस किया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। सो मैंने इसका पेमेंट वो कंप्लीट नहीं क्योंकि मुझे अभी होस्टिंग का जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी अनलिमिटेड होस्टिंग है, तो मैं उसी के अंदर उसे यूज करूंगा। तो अनलिमिटेड होस्टिंग एक्टिव हो गई, यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैंने प्राइसिंग 2000 रुपीज पर आया ना रहे और कभी मैं लिया था नेक्स्ट टू, कभी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये डोमेन आप जब परचेस होस्टिंग कंप्लीट परचेसिंग हो जाने के बाद आपको एक्टिव करने के लिए आपने जहाँ से भी डोमेन ने परचेस किया आपको वो पेज ओपन करना है। और वहाँ पे यहाँ पे आपका यूजर नेम पे क्लिक करके यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, आपको माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ओके, माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं इसमें से आपको जो आपका डोमेन है उसके आगे यहाँ पे DNS लिखा होगा, आपको DNS पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन है, यहाँ पे अभी कस्टम नेम सर्वर होगा, आपको उसको चेंज पे क्लिक करना है। एंड आपको जो भी नेम सर्वर प्रोवाइड किया होगा, जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेजोरिटी ग्रेट सर्वर आपको ns1.greatserver.in और ns2.greatserver.in ये प्रोवाइड करेंगे। इसे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिव आपको दिख जाएगा और आपका DNS प्रोपेगेशन होने में अप टू 48 होस्ट लग सकते हैं। तो आपको DNS प्रोपेगेशन चेक करने के लिए आप dnschecker.org इस वेबसाइट को ओपन करना है। एंड यहाँ पे आपका जो भी डोमेन नेम है उसे टाइप करना है। जैसे मेरा broco.in है, मैंने broco.in यहाँ पे लिया और सर्च किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी जगह पे होस्ट हो गए, जो सब जगह पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे ये टिक मार्क आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको डोमेन नेम और होस्टिंग देना है। आपको डोमेन नेम देने के बाद होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे नेम सर्वर अपडेट करना जरूरी है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप ग्रेट सर्वर से और कोडेट से कांटेक्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।